हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए देखते हैं आज की प्रश्न श्रृंखला। तर्क के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो तर्क के मुख्यतः प्रकार आपके लिए दो बताए गए हैं, तार्किक और अतार्किक। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ए डेफिनेशन यानी कि परिभाषा या ए कथन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एस रॉस महोदय जी ने दिया था। तो आपको याद रखना है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ए कथन है रॉस महोदय का। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक या व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो आपको याद रखना है 140। 140 यदि इससे अधिक है तो वह व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्ति या बालक कहलाएगा। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन वुड्रो महोदय जी का है। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, MA/CA गुणे 100। तो आपको याद रखना है, इसका यदि आप मल्टीप्लाई करके टोटल निकालोगे तो यह इसमें आपका आंसर आएगा 120। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत गिलफिड महोदय जी ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तो आपको कुछ सिद्धांत पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपके पेपर में, तो आपको इसको याद करना है, कैसे भी आप याद करिए। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत देखो किसने दिया था? तो यह दिया था विनय स्टर्न ने। ठीक है, आपको याद रखना विनय तथा स्टर्न, यदि स्टर्न भी रहेगा तब भी चलेगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत विनय तथा स्टर्न ने दिया था। वैसे इम्पोर्टेंट होता है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत विनय महोदय जी ने दिया था। तो आपको याद रखना है, विनय ना रहे तो वही भी चलेगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो आप विलियम वुंड महोदय ने। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? विलियम वुंड महोदय ने। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो आपको याद रखना है अमेरिका। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो ये आपको याद रखना है अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन नहीं करता है? तो TAT, थर्मेसिक या परसेप्शन टेस्ट, यह आपका व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? क्रॉनबेक महोदय ने। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? क्रॉनबेक ने। TAT से इस व्यक्ति का कौन सा गुण पाया जाता है? तो आपको याद रखना है व्यक्तित्व। थर्मेटिक या परसेप्शन टेस्ट, थर्मेटिक या परसेप्शन टेस्ट से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? तो उसकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को। स्प्रेंजर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? तो आपको याद रखना है, उन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, जिसमें आपके लिए डिटेल क्लास में बता दिया जाएगा कौन कौन से प्रकार उन्होंने बताए हैं। TAT की परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती? तो आपको याद रखना है 10, 20, 30, यानी कि 10-10 करके होते हैं। 10-10-10 कितने टोटल होते हैं? 30। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो आपको याद रखना TAT। TAT किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का मापन करता है। और यहाँ पे पूछा गया था TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण पाया जाता है? तो आपको रखना है व्यक्तित्व। आइए अगला प्रश्न, सीखना विकास की प्रक्रिया, एक कथन किसका है? वुडवर्थ महोदय का। सीखना क्या होती है? विकास की प्रक्रिया, एक कथन है वुडवर्थ महोदय का। सीखना यानी कि कह सकते हैं कि सीखना एक हमेशा प्रोसेस चलती रहती है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है। सीखना अनुभव अनुकूलन है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना सहज व्यवहार है। यानी सीखना सहज व्यवहार नहीं है। ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए एफर्ट लगाने ही पड़ते हैं, जब हम जाके कुछ ना कुछ सीखते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन। यदि आपके लिए कुछ अंदर से सकारात्मक रिजल्ट मिल रहा है तो आप लोग उस कार्य को जरूर करेंगे और सीखेंगे भी। यदि आपको नकारात्मकता के विचार आएंगे तो आप वह काम छोड़ दोगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। करके सीखने या सीखने की सबसे प्रमुख विधि होती है, किसने कहा था? फ्रोबेल महोदय ने। करके सीखना यानी स्वयं सेल्फ करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है।
यह कथन किया था फ्रोबेल महोदय ने। बहुत मुष्ट कथन है। सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ साथ काम करना। तो आप समझ सकते हैं अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में यदि स्वयं के व्यवहार में क्या आ जाए, कुछ परिवर्तन आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, सीखना कहेंगे। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, इन्होंने मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिद्धांत बताए थे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभ्यास और अनुभव के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आपको अभी हाल बताया है क्या कहलाता है, अधिगम यानी कि सीखना कहलाता है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा यदि व्यक्ति में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं तो वह कहलाएगा आपका अधिगम या फिर उसे ही बोलते हैं क्या, सीखना। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है, अधिगम अंतरण। यह प्रश्न आपकी यूपीटीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एक कंडीशन यानी कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में किसी कार्य का स्थानांतर कर मतलब सीखना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका अधिगम अंतरण यानी अधिगम में सीखना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह स्कूटर से मोटरसाइकिल चलाना सीख जाए, ठीक है ना, तो स्कूटर चलाता था, वह मोटरसाइकिल चलाना सीख जाए अच्छी वाली पल्सर, तो क्या कहेगा, उसका अधिगम में अंतरण कहा जाएगा। प्रेरणा के प्रकार होते हैं, तो आप क्या देखना, 2 प्रकार के प्रेरणा के प्रकार होते हैं, यानी सीखने की मोटिवेशन टाइप के कितने होते हैं, 2 प्रकार के प्रेरणा के स्रोत होते हैं। ये आपको डायरेक्ट क्लास में कराया जाएगा। प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। कथन किसका है, ये आपका एवरिल महोदय का। इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रेरणा का तात्पर्य होता है वह होता है सजीव प्रयास, यानी कि हम कुछ अपने खुद की एक्टिविटी के द्वारा प्रयास करके उसे सीखें, तो वह क्या कहलाता है, प्रेरणा। तो किसने कहा था, कहा था एवरिल महोदय ने। व्यक्ति में विद्वान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको अभिप्रेरणा कहते हैं। व्यक्ति में विद्वान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, कथन किसका, स्काउट महोदय का। स्मृति जो होती है वह एक आदर्श पुनरावृत्ति है, कथन किसका, स्काउट महोदय का। आइए, स्मृति का अंग नहीं है, तो आपको कई बार बताया जा चुका है, सीखना, धारणा और पहचान, ये क्या होते हैं, स्मृति के अंग होते हैं, जबकि चिंतन आपका स्मृति का अंग नहीं होता है। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम विस्मरण। यह परिभाषा पहले के यूपीटीटी के पेपर में पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में जो याद किया था या धारण किया था उस सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम विस्मरण या भूलना। सांख्यिकी गणना का विज्ञान परिभाषा दी थी किस महोदय ने, बावली महोदय ने। सांख्यिकी गणना का विज्ञान किसने दी थी, बावली महोदय ने। आइए बात करते हैं, सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है ऑकेनबाल को। सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है ऑकेनबाल को। चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों में प्रस्तुतिकरण की विधिया को क्या विकसित किया गया था, डॉक्टर ऑटो न्यूरक के द्वारा। डॉक्टर ऑटो न्यूरक के द्वारा चित्रों के द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण की विधियों को विकसित किया गया था। तो ऐसे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला बाल विकास के, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इसको बार बार लिखना है, उसके बाद ये आपके लिए याद होगा। और आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करिए, जिससे मैं आपके लिए और अधिक प्रयास कर सकूं और अधिक मेहनत कर सकूं और आपके लिए आसानी से हर टॉपिक को क्लास के आधार पे, सिलेबस के आधार पे आपको समझाया जा सकूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।